बड़े हर्ष का विषय है कि दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत बकरी पालन हेतु एक क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हमारे पास चारागाह उत्तम रूप से डेवलप होने का मतलब है कि वृक्ष भी हो, छोटे वृक्ष भी हों और चारे भी हों और हर तरह के चारे हों, हर तरह के वृक्ष हों, जिससे कि जब बकरियां चरने जाए तो उन्हें अपनी स्वाद के अनुसार वृक्ष या चारे को बदलने की सुविधा हो। दूसरी चीज़ क्या है, छत्तीसगढ़ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जनरली बकरियां दोपहर में चरने से कतराती हैं, तो उसके साथ साथ वहाँ वृक्ष भी होनी चाहिए जिससे वृक्ष की छाया में रहकर भी चर लें, तो उनके ग्रेजिंग करने की क्षमता, उनके चराई करने की क्षमता बढ़ती है, उनका समय बढ़ता है और उसे पुनः पौष्टिक आहार मिलता है। एक बार जब हम उसके पौष्टिक आहार को सुनिश्चित कर लेते हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनका प्रजनन भी अच्छा रहेगा, और जब उनका स्वास्थ्य और प्रजनन अच्छा रहेगा तो उनसे उत्पादन भी अच्छा रहेगा। इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो हम लोग इनको एक्चुअली हम लोग सेमी इंटेंसिव सिस्टम में हम इनको पाल रहे हैं, मतलब हम इनको बाड़े में रखते हैं और खान पान यहाँ पे दाना वगैरह देते हैं और साथ में इनको चरने भी भेजते हैं। तो वहाँ पे भी हम उनको बकरों को साथ में इनके रखते हैं, तो प्रजनन इनका नेचुरल ब्रीडिंग से हो रहा है। और अगर बात करें साल भर में ये 2 बच्चे मतलब 2 बार बच्चे देती हैं। इसमें हमें ट्रिपलेट्स भी मिलते हैं, ट्विंस भी मिलते हैं, जुड़वा बच्चे भी मिलते हैं, तिड़वा भी मिलते हैं और सिंगल बच्चे भी मिलते हैं। हम क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं और इस माध्यम से हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। जिनके यहाँ खेती है उनको ये एक दूसरा आय का स्रोत भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में हम इसका फॉरवर्ड लिंकेज भी एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे, ताकि मार्केट से भी इनको अगर हम जोड़ देंगे तो इनके आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती रहेगी। अभी अब क्या है 7 और 7 4 11 है, 11 मतलब उसका बच्चा है। 4 बकरी दिए थे, 3 बकरी दिए थे, 1 बकरा दिए थे। बहुत कुछ होगा जी, अब बच्चे लोग का पालन पोषण सही साठ होगा, हमारे भी हमारा माँ बाप का भी सही साठ देख रेख होगा। मोहन को हमने दिया था 3 मादा 1 बकरा दिए थे और आज के डेट पे इसके पास 15 बकरा और बकरी है। सो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेस रेट जो है 100% है, 100% कीडिंग रेट है विदाउट एनी मॉर्टेलिटी। जब गाय
3-4 ठन रहीस तेन अब 3 ठन अउ बढ़ गए और फिर अउ हो गए और पूरा गाभिन हमें अब फायदा ही फायदा है। अब वही जाके कुछ काम आगे तो वो बेचबो तब फिर पैसा आही, कहीं कारज करबो शादी बर बिहाव को जेमा बेचबो तब वही फायदा है। इस प्रोजेक्ट के तहत टीचर्स और स्टूडेंट को 2 महीने में विज़िट करके देखना पड़ता है कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है, किसी तरीके की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर कुछ बीमारी है या टीका संबंधित कुछ भी जानकारी है तो हम किसानों को वो प्रदान करते हैं और उनको किस तरीके से और अच्छे से उनको पालन करना चाहिए वो उनको जानकारी देते हैं। प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। जैसे कि हमको जो मिला था ना, अभी साल भर में 3 बच्चा हो गया है। अब और सामने वाले बकरी जो है बड़ा वाला वो गाभिन है, तो जल्दी जल्दी इसका तरक्की हो रहा है। अन्य बकरी देसी बकरी से थोड़ा अच्छा है। और इसका मूल उद्देश्य यही था कि आप ये जानोगे कि उस्मानाबादी की बकरी ही क्यों। तो हमने ये देखा है कि हमने अलग अलग जातियों की बकरी का यहाँ पालन किया है और उस्मानाबादी बकरी का चयन हमने इसलिए किया कि उस्मानाबादी की बकरी जो है इसमें कुछ विशेषताएं निश्चित रूप से है। सबसे पहली विशेषता हमने जो देखी है वो है कि इसमें हर समय 2 बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा है, यानी 47% यानी 47% बकरी यहाँ हर वक्त 2 बच्चों को जन्म देती है। कुछ बकरियाँ 3 बच्चों को भी जन्म देती है। तो इस दृष्टि से इनका फ्लॉक साइज़ या इनके हम अगर किसान भाइयों को देते तो निश्चित रूप से उनकी संख्या उनके घर में जल्दी से बढ़ेगी और 9 महीने के माह में ये बकरी या बकरा जो भी होता है वो बिक्री के योग्य हो जाता है। इस दृष्टि से उनको अच्छे से आमदनी होगी। मैं विश्वविद्यालय की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस परियोजना के लिए विशेषकर अनुसंधान परिषद की शिक्षा विभाग ने आर्थिक सहायता प्रदान की है।